हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंदा अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और कैसे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और इसी के साथ साथ ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये है सितंबर और अक्टूबर में जो एग्ज़ाम्स होती है उसका है, और ये 2021 का है, यानी कि ये न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। ठीक है, ये न्यू सिलेबस पर बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। ये न्यू सिलेबस पर बेस्ड है क्वेश्चन पेपर, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम हुई नहीं है। जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो ये फर्स्ट पेपर है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 1A के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके नीचे तो देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे दिया गया है ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी इकोनोमेट्रिक्स और डी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो आपको यहाँ पे चूज करना है ए बी सी राइट है या फिर सेकेंड ए बी राइट है या फिर ओनली ए राइट है या फिर नन ऑफ दिस, कौन सा वाला राइट है ये आपको चूज करना है। ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड वाला जो ओनली ए है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओनली ए इज द राइट आंसर। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर 1 के एक्सरसाइज में मिल जाएगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में मिलेगा। ये सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज को भी कंप्लीट अच्छे से कर लेना। ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है और क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं वो आपको सारे सॉल्व करने हैं ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो 20 मार्क्स के आते हैं उसमें से आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम। 2 और मोर गुड्स डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, ए डायरेक्ट या फिर बी इनडायरेक्ट या सी जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री या डी कॉम्पोजिट डिमांड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स डिमांड करते हैं जॉइंटली तो हम उसे बोलते हैं जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है 4th वन, ओनली सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओनली सी इज द राइट आंसर, ओनली सी हमारा राइट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वन है होमोजेनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट, ए मोनोपोली, बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सी परफेक्ट कंपटीशन, डी ओलिगोपोली। और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है ओनली सी। ठीक है, ओनली सी इज द राइट आंसर। ओनली सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओनली सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन है इकोनॉमिस्ट who is of the view that public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics। तो ये किसने कहा है, यहाँ पे आपको 4 जो है ये इकोनॉमिक्स के नेम दिए गए हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो ओनली सी वाला ऑप्शन है वो है राइट आंसर, प्रोफेसर हग डाल्टन। ओनली सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओनली सी इज द राइट आंसर। आपका कौन सा आंसर राइट है, ओनली सी। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इज द राइट आंसर। 8th कोरिलेशन का एक क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी है कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशंस। यहाँ पे भी क्वेश्चन का राइट आंसर दिया तो आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। ऐसे आपको 5 क्वेश्चन आएंगे तो अगर आप 5 के 5 का आंसर राइट देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ पे जो ये ब्लैंक स्पेस है आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर है वो है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिंगल कंज्यूमर इंडिविजुअल डिमांड, तो मैनी कंज्यूमर यहाँ पे डैश में क्या आएगा, ये जो बॉक्स है यहाँ पर क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड। तो ये जो पेपर है इसको सॉल्व करने का मोटिव ये है कि आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, इसलिए आप अच्छे से इससे सॉल्व करिए और ध्यान रखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर, ताकि अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर दें। ठीक है, आप उसका इजीली आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन है डैश डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आपको पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व होता है, यहाँ पे आपको डैश में लिखना है, ये जो प्लेस खाली है यहाँ पर लिखना है आपको डिमांड कर्व। ठीक है, हमें पता है कि डिमांड कर्व कैसे होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व CU
RVE, ठीक है, कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डैश एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर, ये जो प्लेस खाली है यहाँ पर आपको लिखना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है, आपको लिखना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डैश सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक। तो आपको बताना है कि सेंट्रल बैंक कौन सी है। तो यहाँ पर आपको स्पेस में ये जो दिया गया है यहाँ पर लिखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, यहाँ पे दिया गया है गिव इकोनॉमिक टर्म्स फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी 1 मार्क के ही सारे के सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। अगर आप 5 का आंसर पूरा करेक्ट दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर राइट दोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और यहाँ पर अच्छे से ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ गिव इकोनॉमिक टर्म, आपको इकोनॉमिक टर्म लिखना है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कितने मार्क्स के दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमिक टर्म ही लिखना है, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए है। और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो अभी आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है। जब भी 1 मार्क के लिए ये इकोनॉमिक टर्म का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क के लिए अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। 1 मार्क के लिए जब भी इकोनॉमिक टर्म का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमिक टर्म लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। और जब 2 मार्क के लिए जो नीचे जो एक्सप्लेन दी फॉलोइंग आएगा, जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे उनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक टर्म का 1 मार्क के लिए है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। लेकिन नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी, जो क्वेश्चन नंबर 2A आता है ना, क्वेश्चन नंबर 2A जब आपको कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन साथ में पूछते हैं तो वो 2 मार्क्स का होता है। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। आप अच्छा, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इसका राइट आंसर है टाइम यूटिलिटी, ठीक है। टाइम यूटिलिटी इज द राइट आंसर, टाइम यूटिलिटी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकेंड वन, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। तो ये जो है ये है कॉम्पोजिट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी होती है कॉम्पोजिट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका आंसर है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो 4th वन है इसका आंसर है गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट विड्रॉवल्स ऑन डिमांड। तो ये है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट इज द राइट आंसर। अब ये थे ट्यूसडे टेस्ट, अगर आपने अभी भी नहीं देखे तो भी आप देख सकते हो। तो उसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन है मेरे कवर किए हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको डेफिनेटली आएंगे अगर आपने वो देखे होंगे तो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्लीट एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन का राइट आंसर दोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और ऐसे 5 क्वेश्चन है तो अब अगर आप 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर राइट दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी MU इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी TU इज डैश। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, A राइजिंग, B नॉट चेंजिंग, C फॉलिंग और D 0। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बार अपने लाइव टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, तो आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है फॉलिंग, फॉलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लेस यूनिट्स आर डिमांडेड एट हाई प्राइसेस इट शोज डैश। तो इसका आंसर है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज डैश, और इसका करेक्ट आंसर है एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया इंक्लूड्स डैश। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है कमर्शियल बैंक्स,
कमर्शियल बैंक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री इज डैश है इम्पोर्ट ट्रेड। जब हम परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के अंदर किसी और कंट्री से हम कुछ मंगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यूएस से कोई भी चीज़ को मंगा रहे हैं तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2A, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। तो मैंने ये आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आते हैं 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक टर्म को बताना पड़ता है, वहाँ पर लिखना पड़ता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता क्योंकि वो 1 मार्क के लिए होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है आपको कि लिखा है कि आपको आइडेंटिफाई भी करना है, उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है कंसेप्ट को, ये याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना है कि आपको आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, और ये आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आपको 5 देखो 5 दिए गए हैं ना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपको लिखने कितने हैं, एनी 3 करने हैं अटेम्प्ट। यहाँ पे आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के लिए। और ईच क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, ये याद रखो। अच्छे से ध्यान में रखना कि ये जो एक क्वेश्चन होगा ये 2 मार्क्स के लिए होगा, और आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, माधव कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ क्या है, माधव कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। तो यहाँ पे देखो माधव क्या कर रहा है, कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन अबाउट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। तो फैमिली क्या आती है, इंडिविजुअल के अंदर आती है, और इंडिविजुअल क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे जो है कंसेप्ट है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको कंसेप्ट लिखना है, और उसके बाद में आपको ये लिखने के आपको 1 मार्क मिल जाएंगे, और उसके बाद में 1 मार्क के लिए आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1 मार्क फॉर कंसेप्ट और 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप अटैम्प्ट कर सकते हो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क मिलेगा और आपको एक्सप्लेन करने का भी 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वन, पूजा सेटिस्फाइड हर नीड ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये जो है। तो इसका कंसेप्ट है यूटिलिटी, ठीक है। तो आपको यूटिलिटी लिखने के लिए, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क मिलेंगे, और आपको फिर इसको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है 1 मार्क के लिए, ठीक है। 1 मार्क के लिए एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएंगे, 1 मार्क मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग सोप्स इन इंडिया। तो ये जो है इसका जो कंसेप्ट है, थर्ड वन जो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको याद रखना है। जैसे सोप्स जो है बहुत सारे फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर, ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया के अंदर एक ही फर्म है जो प्रोड्यूस करता है सोप्स को। इंडिया में आप जाओगे मार्केट में तो कितने सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स आपको दिखेंगे, आपको अलग अलग ब्रांड्स के सोप मिलेंगे देखने को। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है इसका कंसेप्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट है रमेश प्रिपेयर्ड शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो कंसेप्ट है वो है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, ठीक है। इसका कंसेप्ट फोर्थ वन का कंसेप्ट मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, स्पेशल, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर है वो है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, और आपको 1 मार्क मिलेंगे आपको कंसेप्ट बताने के लिए, और 1 मार्क एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट है फिफ्थ, fall in the price of sugar by 50% results in 50% rise in demand। तो ये जो है ये है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का एक कंसेप्ट है। यहाँ पर आपको लिखना है कंसेप्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर बताया है, लेकिन आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं। मैंने सबका आंसर इसलिए बताया है क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान में रखो कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। ज़्यादा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन के क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना, मैं और ज़्यादा वीडियो बना दूंगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फॉर्म यूटिलिटी एंड
नॉलेज यूटिलिटी, तो आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। और डिस्टिंग्विश बिटवीन के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व एक्सरसाइज की जो वीडियो मैंने बनाई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको जो है उसमें मिल जाएंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन, और आप उसमें से देख सकते हो कि कैसे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखने हैं। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के लिए। एक अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और 2 मार्क्स को यहाँ पर जैसे ही डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है फॉर्म यूटिलिटी है नॉलेज यूटिलिटी, तो आपको फॉर्म यूटिलिटी का यहाँ पर देखो मीनिंग लिखना होगा, नॉलेज यूटिलिटी का मीनिंग लिखना होगा, और फिर आपको डिफरेंस भी बताना पड़ेगा दोनों के बीच में। तो आपको यहाँ पर 2-2 पॉइंट लिखने हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 पॉइंट फॉर्म यूटिलिटी का लिखना है मीनिंग का, फिर यहाँ पर नॉलेज यूटिलिटी का 1 पॉइंट लिखना है। उसके बाद में स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद में स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, और ये 2nd पॉइंट आपको लिखना है फॉर्म यूटिलिटी के बारे में, आपका यहाँ पे जो भी पॉइंट है डिफरेंस का, और यहाँ पर 2nd पॉइंट लिखना है नॉलेज यूटिलिटी का। तो अगर आपको 2 पॉइंट लिखना बस, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक और यहाँ पर एग्जाम्पल का पॉइंट ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फर्स्ट और सेकेंड वाला जो है उनमें से एक आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप श्योर नहीं हो एक पॉइंट को लेकर, तो आप एक एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स तक लिख सकते हो, उससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा लिखोगे तो फिर बाकी के जो क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तो ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चंस। इसके आंसर्स की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जैसे सॉल्व एक्सरसाइज के अंदर आपको ये मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो कि कैसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस है, इसके लिए मैं सेपरेट से एक वीडियो बना दूँगी कि आपको कितने पॉइंट्स और कैसे लिखने हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इनके सारे के सारे के जो ये जो 5 हैं डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसके आंसर्स की वीडियो मैं बना दूंगी।